बजट का कोई इशू नहीं है, घर को ट्रेंडी लग्जरियस यूनिक दिखाना है तो सबसे बेस्ट वॉल पैनल कौन सा है? यहाँ तो आप लगाओ MDF, यहाँ लगाओ HDHMR और उस पर करवाना है PU। जिनको नहीं पता है तो आज की वीडियो में इसी पे पूरी डिटेल में आप देने वाला हूँ। कितना खर्चा आएगा लेबर का, मटेरियल का, क्या क्या डिज़ाइन बना सकते हो, मार्केट से क्या मटेरियल लेना है, मिस्त्री से क्या काम करवाना है, टोटल 10 बाय 10 की दीवार पे करवाने का खर्चा कितना आएगा, MDF लगाएं, HDHMR, मतलब वॉल पैनल बनाना है कुछ, वो भी ट्रेंडी, तो ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। नया घर बना रहे हो या रेनोवेट करवा रहे हो, आपके लिए वीडियो है, कंप्लीट वीडियो देखना, सारी डिटेल मिल जाएगी। अब सामने आप देख रहे हो किया क्या है, HDHMR का बोर्ड लगाया है, उस पर ग्रुप कटिंग की है और जैसा भी डिजाइन आपको बनाना हो आप उससे बना सकते हो। एक तो ये ऑप्शन होता है कि आप क्या करो, दीवार पे HDHMR की बोर्ड लगाओ और कटिंग करवा लो, ठीक है, ग्रूविंग करवा लो, उसके ऊपर पेंट करवा लो। खर्चा आगे बताने वाला हूं मैं, टोटल खर्चा कितना आएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि मार्केट से बने बनाए कार्विंग किए हुए पैनल आते हैं, उनको डायरेक्ट वॉल पे लगाओ और एक ट्रेंडी लुक पाओ। क्योंकि आजकल हो क्या गया, PVC लोवर्स, पेंट या और भी काफ़ी चीज़ें, वो पैनल हर जगह आपको दिखेंगे। अगर कस्टमाइज पैनल आप करवाते हो घर में तो वो एक अलग यूनिक लुक भी देता है, ट्रेंडिंग भी रहता है। आज उसी पे बात करेंगे, खर्चा कितना आएगा, क्या क्या ध्यान देना है, सब चीज़ों के बारे में। पहले समझो ये है क्या चीज़ है। यही सेम MDF या HDMR आपको दीवार पे लगाना है। ये मार्केट से डिजाइन बने बनाए आते हैं, बोर्ड को चिपकाया, उसके ऊपर PU पेंट कर दिया। दो ही स्टेप रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक तो ऑप्शन आपके पास होता है कि MDF लगा सकते हो, लेकिन MDF मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। लोग लगाते हैं MDF अपनी दीवार पे और डिजाइन खुद भी काटते हैं, ग्रुप काटते हैं, या मार्केट से बने बनाए डिजाइन आते हैं उस पर PU पेंट कर देते हैं या कोई भी पेंट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा HDHMR बोर्ड लगाओ। HDHMR का वो फायदा क्या है, ये ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा मोस्टली, इसमें इतनी जल्दी सीलन नहीं लगती, पानी से इतनी जल्दी खराब नहीं होता। दूसरा टर्माइट इसको नहीं खाता, तो ये बेस्ट रहते हैं। MDF के चांसेस होते हैं कि उसको खराब हो सकता है। अब HDHMR में क्या होता है, इसमें मोटाई रहती है, थिकनेस रहती है, 12 mm का रहता है, 18 का भी, 25 का भी, वो डिपेंड होता है। जितना मोटा आप लगाओगे उतना ज्यादा वो महंगा होता है। इसको लगाने का तरीका क्या होता है, देखो, जैसे आपने एक दीवार पकड़ ली, 10 बाय 10 की दीवार है, उस पर हमें कोई डिजाइन बनाना है। जैसे ये डिजाइन देख लो, ये 3D में डिजाइन है, ये सामने देख रहे हो, ये डिजाइन देख रहे हो, ये डिजाइन देख रहे हो, ऐसे डिजाइन बन जाते हैं, बहुत प्रीमियम लगते हैं। ये आपको बना बनाया CNC कटिंग से पहले ही कटिंग हुआ होता है। इसको लाया जाता है, दीवार पे लगा दिया, डायरेक्ट कील की हेल्प से इसको लगा दिया जाता है, स्क्रू लगा दिए। दूसरा स्टेप रहता है इसमें पेंट करने का, PU पेंट करने के लिए। उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा झंझट है। अगर सही से मिस्त्री, सही सा कारपेंटर आपका नहीं रहेगा तो उसमें क्रैक आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद और वो डल दिखने लग पड़ेगा। तो PU करने वाला वही लेना है जो एक्सपीरियंस होगा। जैसे हमने दीवार पे HDHMR लगा दिया, उसके ऊपर इस पे पहले वाइट वुड फिलर रहता है, वो फिल किया जाता है, फिर सैंडिंग की जाती है, रब किया जाता है, फिर इपॉक्सी क्लीनर सिलर डाला जाता है, फिर सैंडिंग की जाती है। मतलब वो प्रोसेस उसको देखना है, बस आप उसको बोलना है कि इसकी गारंटी देके जा, जो भी PU पेंट आपका करेगा, कि ये खराब नहीं होना चाहिए इतने टाइम तक। और मेरे ख्याल में उसका पुराना काम देख के ही पेंटर हायर करना जो भी PU करेगा। अगर हम सिंपल बात करें, अगर सिंपल डिजाइन आपको बनाना है, लगा लो ये जैसे डिजाइन इस घर में बन रहा है, ये तो डिपेंड होता है कि मोटाई कितनी है बोर्ड की, PU कौन सा यूज कर रहे हो। लेकिन लगभग अगर मैं आपको बताऊं, जो मटेरियल सिंपल HDHMR जिसमें लोवर सा प्रिंट होगा, वो आपको 120 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाएगा। कितना? 120 रुपए का मटेरियल कि आपका जो बोर्ड ऊपर लग गया, और उसको लगाने का और PU करने का कम से कम 250 रुपया पर स्क्वायर फीट। मतलब टोटल आपका 350 से 400 रुपया पर स्क्वायर फीट में HDHMR पैनल PU के साथ शुरू होता है। ये नहीं है, ये लिमिट जाती है 1000 रुपए, 1200 रुपए तक। मैं आगे बताता हूं कैसे जाती है। ये मतलब 350 से 400 रुपए आपको देना पड़ेगा अगर एक दीवार पे करना है, मतलब बेसिक रेट। अगर 10 बाय 10 की दीवार है, बेसिक आपने ये लोवर्स डाला, उसके ऊपर PU किया, टोटल खर्चा आपको कितना आ जाएगा, 10 बाय 10 हो गया 100 स्क्वायर फीट, और 350 में रेट पकड़ना हूं कम से कम, तो 35,000 रुपया एक दीवार का खर्चा आ जाता है। कितना? 35,000 रुपया। लेकिन इसमें होगा क्या, आपकी लुक सबसे ज्यादा यूनिक दिखेगी। ऐसा लुक हर कोई नहीं पा सकता, ना PVC से आएगी, ना लोवर से,
या यूवी मार्बल शीट से, क्योंकि इसमें अलग पैटर्न रहते हैं और जब उस पे पीयू या ड्यूको कर दिया बहुत निखर के आता है। ये हो गया सिंपल रेट। अगर आपको डिजाइन बनाना हो 3D में, जैसे 3D पैनल भी आते हैं, ये सारे पैनल हैं, ठीक है 3D, इसमें कोई भी डिजाइन आप चूज कर लो, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। तो ये जो मटेरियल स्टार्ट होता है ऐसे 3D पैनल का, वो शुरू होता है 300 रुपये पर स्क्वायर फीट से, सिर्फ मटेरियल। आगे उस पर हमारा खर्चा होगा 300 रुपया किसका, पीयू का। तो 600 से 800 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है हमारा। मतलब अगर आपको एक दीवार पे HDHMR 25 mm, ठीक है वो 25 mm, क्योंकि जो 3D वाला HDHMR होगा उसकी मोटाई ज्यादा होती है, क्योंकि थिक 25 mm से कम में वो डिजाइन बनेगा ही नहीं, उस पर CNC कटिंग भी करनी है। तो 25 mm रहेगा, जितना मोटा बोर्ड होगा उतना ज्यादा वो कॉस्टली रहता है। तो आपको ये दीवार पे लगाना है, ठीक है, एक 10 बाई 10 की दीवार है तो 50 से 60 हजार रुपया खर्चा आ जाता है कम से कम, अगर आपको पीयू करवा के करवाना है। बाकी सिंपल होता है कि जो कुछ बोर्ड होते हैं HDHMR भी और जो MDF भी, वो बने बनाए आते हैं, उन पे पेंट करने की इतनी जरूरत नहीं होती है, उन पे किया होता है इनिशियल पेंट, तो वो सस्ते भी हो जाते हैं। मतलब वो आपको 200-250 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाएंगे, जिन पे पीयू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग्जरी लुक पाना है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया, अगर प्रीमियम और लग्जरियस लुक चाहिए तो आपको क्या करना है, बोर्ड लगा के उसके ऊपर पीयू करवाना पड़ेगा, और पीयू का सबसे ज्यादा खर्चा रहता है। बोर्ड सस्ता मिल जाएगा आपको 100, 120, 150, 200, 300 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाएगा। लेकिन जो उस पर पीयू करना है उसकी इनिशियल कॉस्ट ही कितने स्टार्ट हो जाती है, 250 रुपया। उसमें पेंट निप्पॉन का, आप एशियन का कोई भी पेंट लगाओगे, लेकिन वो इनिशियल इतना ज्यादा खर्चा उस पर आ जाने वाला है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको प्रीमियम लुक लानी हो, अपने बेडरूम में इसको दे सकते हो, आपकी जो घर की एंट्री वॉल है उस पर दे सकते हो। मैं नहीं बोलता हूं पूरे घर में करवानी है, फिर तो बजट का कोई इशू नहीं आपको होना चाहिए, तब आप पूरे घर में करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रीमियम लुक देनी है, एक दीवार को ही आपको अच्छी करनी है, जैसे घर में कोई एंट्री करता है, तो अगर 3D में कोई ये HDHMR लगाया हो और उस पर पीयू किया हो, उससे अच्छी रिच लुक कोई नहीं दे सकता, कोई भी वॉल पैनल नहीं दे सकता। तो ये चीज है। और एक मैं जरूर आपको सजेशन दूंगा, जब भी आपको वॉल पैनल कराना है HDHMR का, MDF मत यूज करो। जब HDHMR देना है मोटी थिकनेस का लो। दूसरा जो पीयू करने वाला होगा वो अगर सही नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर 50,000 रुपये लगा दोगे, थोड़े टाइम बाद जहां जहां कील होते हैं वहां से वो फटने लग पड़ता है, क्योंकि सिलर अच्छे से फिल नहीं करते, वो 2 बार फिलर करना है। फिर इसमें उसका भी बहुत होता है, सैंडिंग को जो रब किया जाता है, इसमें अगर सही सैंड पेपर यूज नहीं किया, पहले 220 करना है फिर 320 करना है, ये सब वही जानता है जिसने पहले काम किया हो और एक्सपीरियंस हो। नए बंदे को दे दोगे वो रेट कम कर देगा। वो रेट आपको, मैंने जैसे 250 बोला ना, बोलेगा जी हम 200 में कर देंगे, 180 में कर देंगे, लेकिन कवाड़ा होने वाला है। 250 तो मैं इनिशियल कॉस्ट बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा ही लग जाती है। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि अच्छा प्रीमियम लुक वाला वॉल पैनल अगर घर पे लगाना है तो HDHMR से बेटर कुछ नहीं है, उसके ऊपर पीयू कर सकते हो। और यही HDMR ये नहीं है कि आप दीवार पे ही लगा सकते हो, इससे वार्डरोब बना सकते हो, उसके पैनल बन जाते हैं, ठीक है। आप डोर बना सकते हो, आप अपने कैबिनेट्स बना सकते हो, कहीं भी लगाइए, ये बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। बस ध्यान रखना जो भी HDHMR यूज करोगे अच्छी कंपनी का लेना, एक्शन टीसा हो गया या ऐसी कंपनी बॉयलो, तो जो वाटरप्रूफ भी हो, टर्माइट रेजिस्टेंट भी हो और अच्छी क्वालिटी हो। ये चीज ध्यान देना ही देना। काफी कंपनीज देती हैं, आपको सस्ते में दे देंगी, लेकिन बाद में क्या होगा, वो अगर आपका बोर्ड खराब हो गया, उसको पीछे से सिलन लग गई, तो जब बोर्ड फूलने लग पड़ता है आगे से पीयू निकलने लग पड़ता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है HDHMR या MDF का वॉल पैनल का। अगर आप चाहते हो कि आपकी दीवारें एक ट्रेंडी लुक के साथ जाएं, ना कि वो ही यूवी शीट्स, फ्लूटेड पैनल, PVC पैनल जो सब लोग अपने घर में लगा रहे हैं, आप कुछ यूनिकनेस चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है MDF फ्लूटेड पैनल। तो जो MDF फ्लूटेड पैनल होते हैं बहुत प्रीमियम और यूनिक लुक देते हैं लोवर से, और जो PVC के या WPC कहते हैं वो प्लास्टिक की तरह दिखते हैं, लेकिन ये जो MDF फ्लूटेड पैनल रहते हैं एक रिच लुक देते हैं। जैसा भी आपको कलर चाहिए वो मिल जाएगा, और जॉइंटलेस दिखते हैं और मतलब यूनिक दिखते हैं। वो कोई कंपेयर नहीं कर सकता उन प्लास्टिक से, फ्लूटेड पैनल से और इनको। मैं आगे पूरा बताऊंगा 10 बाई 10 की दीवार पे लगाने का कितना खर्चा आएगा, जहां कहीं भी आपको लगाना है। वार्डरोब पे भी लगाते हैं, किचन में लगाते हैं और कैबिनेट्स में भी लगाए जाते हैं, तो वो अलग बात रही। तो सबसे पहली चीज है ये 4 बाई 8 के पीस में आपको मिलेगा, और इसमें जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर अवेलेबल है इस समय मार्केट में। और इस सबसे अच्छी बात ये इसके, जो आपको पैटर्न चाहिए और कस्टमाइज भी हो जाता है। और अगली चीज ये है, आप इसको डायरेक्ट दीवार पे लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत रहती है MDF
को मॉइस्चर बहुत जल्दी ले लेता है, सीलन बहुत जल्दी ले लेता है, तो निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, जब भी MDF पैनल आपको लगाना है उसके पीछे 6 mm की प्लाई लगवा लो। 6 mm की प्लाई आपने लगवाई होगी तो खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ ही आपको इसमें 8 mm का भी बोर्ड मिल जाएगा। MDF फ्लूटेड पैनल 12 mm 25 mm तक ये चले जाते हैं। तो जितना अच्छा डेप्थ आपको दिखाना उतना अच्छा लगा सकते हो। और बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब MDF फ्लूटेड पैनल हम लगाते हैं तो उसमें आप PU पेंट, ड्यूको कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी कलर करवा सकते हो। लेकिन जब हम PVC के, WPC के लगवाते हैं, जो कलर्स के हमें मिले होते हैं वही कलर के हमेशा रहते हैं और वो कुछ टाइम बाद बोरिंग लगने लग पड़ते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आप इसमें कलरफुल ले सकते हो, पिंक चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी है वो लगवा लो, पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में पेंट करवाना चाहते हो तो आप इसमें अपना मनचाहा पेंट भी करवा सकते हो और लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है जब इसके पीछे प्लाई रहती है। तो ये बात हो गई इसके बारे में। सबसे अच्छी चीज क्या है इनकी MDF लोवर्स की, ये फोल्डेबल आते हैं। मतलब इनको आप जिस भी शेप में चाहिए आप उस शेप में कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है कि जो MDF लोवर्स होते हैं इनको आपको अगर कर्व्स में लगाना है तो आप कर्व्स में लगा सकते हो। आपकी कोई डिजाइन है, कोई कैबिनेट बन रहा है, उधर लगा सकते हो। टीवी की यूनिट है तो इसको कर्व करना बहुत इजी होता है। लेकिन आप प्लाई के साथ जहां लोवर्स के साथ लगाओगे वो कभी नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छी चीज इनकी ये कर्व्स में यूज हो जाते हैं। अब देखते हैं 10 बाई 10 की दीवार पे हमें लगाने का खर्चा कितना आ जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहां से बाय कर सकते हो, क्या ध्यान देना है और बेवकूफ कैसे बनते हो आप लोग। देखो इससे थोड़ा रेट का आइडिया लग जाएगा, बाकी डिपेंड होता है कि कहां किस तरीके से लगा रहे हो। 10 बाई 10 की दीवार है, ये 10 फुट ऐसे है, 10 फुट इसकी हाइट है। इस दीवार पे हम लगाने वाले हैं तो 10 बाई 10 जितनी भी आपकी दीवार होगी लिख देना। 100 स्क्वायर फीट का हमारा दीवार है। जो पीस आता है ये 4 बाई 8 के पीस में आया आता है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें जॉइंट्स में नहीं दिखते हैं और इसको कटिंग कर सकते हो जैसे आपको चाहिए वैसे लगा सकते हो। लेकिन जो WPC PVC के लोवर्स आते हैं उनको कटिंग करके डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो 4 बाई 8 का पीस आता है, 32 स्क्वायर फीट हुआ वो 4 बाई 8 का पीस, ठीक है। तो हमें इस दीवार पे लगाने तो कितने पैनल चाहिए होंगे, तो 100 स्क्वायर फीट एरिया 32 से डिवाइड करते हैं तो 3.1 हमें पैनल चाहिए होंगे 4 बाई 8 के। लेकिन 0.1 तो कोई देगा नहीं, 4 ही लेने पड़ेंगे, तो 4 पीस हमें लेने पड़ेंगे। और मार्केट में 3000 रुपए से, मतलब आपको 2500 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा MDF के पैनल मिलना 8 mm से। फिर वो 2500, 2600, 2700, 4500, 5000 तब तक चलती जाती, जितना मोटा होगा और जितना उसका शेड होगा, कलर होगा। और इससे सस्ते में अगर बनाना है तो आप MDF का बोर्ड लीजिए, उस पर CNC कटिंग करवा लीजिए। तो 4 बोर्ड चाहिए हमें, कुछ 12,000 रुपए के हमारे बोर्ड आते हैं। कुछ जगह जैसे बोर्ड मैंने आपको बताया 3,000 रुपए का आ रहा है, तो कुछ जगह क्या होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचते हैं। तो 80, 90, 100, 110, 90 से 100, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छा मिल जाएगा आपको। तो उस हिसाब से भी ले सकते हो। फिर जो लेबर होती है लगाने का वो हर जगह अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? कईयों को क्या होता है प्लाई लगा के लगवाना है, कईयों को डायरेक्ट लगवाना है अपनी वो उस पे। लेकिन 45 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट में अच्छी लेबर मिल जाएगी जो आपको दोनों काम करके दे देगी। प्लाई भी लगा देगी दीवार पे और MDF बोर्ड भी उस पर अच्छे से चिपका देगी। 45 रुपए ये महंगा इसलिए क्योंकि कई जगह क्या होता है लेबर बहुत महंगी है, आपको 30 रुपए में भी लेबर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया है हमारा, 100 स्क्वायर फीट की दीवार पर लगाना है तो 100 × 50 रुपए मैं पकड़ता हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा रेट पकड़ लिया मैंने, ठीक है। कुछ 5,000 रुपए वो ले जाएंगे, आपकी प्लाई भी लगा के दे देंगे, नेल्स से लगाते हैं, फिर उसके ऊपर फेविकोल से MDF चिपका के भी दे देंगे कटिंग करके। पेंट का अलग का खर्च अलग रहता है। जो प्लाईवुड है, क्योंकि हमें पहले क्या होगा प्लाईवुड चिपकानी पड़ेगी, 4 नग उसके लिए भी चाहिए क्योंकि 100 स्क्वायर फीट का एरिया है, 8 बाई 4 का पीस आता है। तो 600 रुपये मैंने पकड़ लिया। एक अच्छी प्लाई बोर्ड मिल जाता है 6 mm का, आपको 600 रुपये का, 500, 600, 700 ऐसे मिल जाती है। तो 2400 रुपये खर्चा हमारा उसका हो गया। फिर इसमें फेविकोल और नेल्स भी चाहिए, 1000 रुपये खर्चा उसका मैंने पकड़ लिया। कुछ 20,400 रुपये हमारा लग जाएगा एक दीवार पे MDF फ्लूटेड पैनल लगाने का। उसके ऊपर आपको PU पेंट करवाना तो करवा सकते हो, नहीं तो सिंपल उसी कलर में रह सकते हो, पिंक, ब्लू जो भी कलर है उसमें रख सकते हो। लेकिन पेंट करवाना है अगर, देखो PU और ड्यूको है, दो पेंट है आपके पास, ऑप्शन होते हैं। देखो ड्यूको हो गया मैट फिनिश, उसमें मिल जाएगी, तो मोस्टली ड्यूको करवाते हैं लोग। इस पे आपको चाहिए कि ग्लॉसी चाहिए, ग्लॉसी फिनिश, और लाइफ भी अच्छी चाहिए। 10 से 15 साल इसकी हो जाती है, 5 साल ड्यूको की रहती है। तो इसका जो खर्चा पड़ता है आपको, वो आपको 150 से 200 रुपया
पर स्क्वायर फीट पड़ जाएगा। बहुत महंगा रहता है, मेन चक्कर ही यही है कि इसमें पेंट करवाने का खर्चा बहुत पड़ जाता है। और ड्यूको तो उसके हद पार कर देता है, वो 300 से 450 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ता है। इस पर अलग से वीडियो लेंगे, ड्यूको पीओ पे अगर चाहिए होगी कमेंट करना। मतलब अगर सिंपल आप फ्लूटेड पैनल लगाते हो कलर, तो 200 से 250 रुपया पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलिए आपको खर्चा पड़ जाएगा। आपकी जितनी भी दीवार हो, 10 बाई 12 की दीवार होगी, ठीक है, 10 बाई 12 की दीवार होगी, 120 स्क्वायर फीट हुआ, 200 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको लगभग 24,000 रुपया खर्चा आ जाएगा फ्लूटेड पैनल लगाने का। और ये बहुत रिच लुक देते हैं। और मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा, जो भी कि आपका टीवी यूनिट है उसके ऊपर अगर आप लोवर्स लगाते हो या फ्लूटेड पैनल, वो थोड़ा ना आजकल क्या हो गया, सब घर में वो देखने को मिलेगा, वो इतना आपको ट्रेंडी नहीं दिखाएगा। आपको अगर ट्रेंडी दिखाना है तो जो एमडीएफ के फ्लूटेड पैनल आते हैं, इसमें शेप्स बहुत ज्यादा आती हैं, पैटर्न बहुत ज्यादा आते हैं, तो टीवी यूनिट में यूज कर सकते हो। अपने वार्डरोब में, अपने जो लिविंग रूम का एरिया उसकी पीछे की दीवार, अपने बेडरूम में, तो ये आपको जिस कलर में चाहिए उस कलर में आप इसको पैटर्न दे सकते हो। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, कर्व्स बहुत अच्छे देते हैं, तो आपका जो टीवी का नीचे यूनिट रहता है उसमें कर्व्स अगर देने हैं तो एमडीएफ से वो पॉसिबल हो पाएगा। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। बस एक ध्यान और देना, जब भी इसको लगवाओ तो जो आपकी दीवार है उसमें सीलन ना हो तो बहुत अच्छा है, सीलन है, सीलन को बंद कर लो। नहीं तो जो प्लाई बोर्ड आपको चिपकानी है वो अच्छी BWP होना चाहिए। BWP प्लाई वो आती है जो अच्छी ग्रेड होती है, बट थोड़ी कॉस्टली वो रहती है, वो लगवाना, उसके ऊपर ये आप लगवा सकते हो और एक यूनिक रिच लुक अपने वॉल्स को दे सकते हो, अपने वार्डरोब को दे सकते हो। और रही बात इनको बाय कहां से करना है, तो आपके एरिया में कोई ना कोई दुकान होगी जो इंटीरियर का सामान बेचती है, वहां से आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन मिल जाते हैं, इंडिया मार्ट से मिल जाएंगे। और एक वेबसाइट है जिनकी मैंने PDFs यूज की हैं, जो आपको मैंने MDF पैनल्स दिखाए, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी बाय कर सकते हो। और साथ ही साथ खुद से कस्टमाइज भी बनवा सकते हो MDF का बोर्ड लेके। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। लेते हैं अलविदा। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।